हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस समय हो रहा है और चल रहा है। तो ऐसे में ये देखा गया है, काफी सारे विश्लेषण के बाद ये देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जीएस वाले पोर्शन में जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो काफी ज्यादा मात्रा में पूछ रहा है। ठीक है। और इससे पहले कि मैं कुछ आपको बताऊं, आप करंट अफेयर्स को लेकर एक ये वीडियो क्लिप आप देखिए। अफेयर्स 20 का 20 करेंट हाँ 25 का ही। हाँ, इसमें से को करंट पूछ दिया 20 में 20 को दिया, 20 को करंट ही पूछ 20 दिया। को करंट जी, अरे कहाँ तक का करंट पूछ रहा है करंट आपका ये 2025 का था। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? करंट अफेयर सारी करंट अफेयर 20 के 20 क्वेश्चन 20 के 20 करंट अफेयर और सारी करंट अफेयर अप्रैल के बाद की 2025 के बाद की हाँ बताओ सारी। भाई, बताओ भाई, बताओ कैसा रहा? अब बढ़िया रहा। करंट अफेयर्स कह रहे पूरा आ रहा है। 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के मई जून और मार्च ये 3 महीने ये घूम रहे भाई। जीएस पेपर पूरा करंट अफेयर्स ही पूछ दिया। जीएस में केवल करंट अफेयर पूरा जीएस है ही नहीं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं। टोटल 20 का 20 करंट अफेयर जहाँ तक मुझे याद है 20 का 20 करंट अफेयर था। तो आपने वीडियो क्लिप देख ली और आपको पता ही अब तो और यकीन हो गया होगा कि ये जितने सारे रिव्यू हैं वो करंट अफेयर्स के लिए, मतलब जितने सारे स्टूडेंट हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर क्या रिव्यू दे रहे हैं। तो ऐसे में अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करें जो अभी जिन बच्चों का एग्जाम पीछे अभी होने वाला है उनको कुछ मदद हो सके, ठीक है, उनकी हेल्प हो सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी 2025 करंट अफेयर्स में पुरस्कार व सम्मान पुरस्कार व सम्मान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे पुरस्कार व सम्मान से आ रहे हैं। ठीक है। और इसको हम फास्ट मोड में करेंगे। पुरस्कार व सम्मान में काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जैसे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार को हम फटाफट कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने, जैसे ये पुरस्कार व सम्मान है, वैसे मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों का एक वीडियो लाया है। आप पंख पाठशाला चैनल पे आप जाओगे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको ये मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से भी 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जो आने वाले जिन बच्चों का एग्जाम है उनको इसमें हेल्प हो जाएगी। बाकी ये मैराथन वीडियो है, ठीक है। ये मैराथन वीडियो 16 महीने का कवर किया है, और काफी विश्लेषण के बाद 8 महीने का मैंने कवर किया है एक और वीडियो में। जनवरी और से अगस्त के बीच का करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जा रहा है, तो जनवरी और अगस्त के बीच का करंट अफेयर्स कुल 8 महीने का करंट अफेयर्स मैंने कवर किया है। बाकी ये 16 महीने का है, जिसमें जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक कवर किया गया है इसमें। ठीक है। बाकी ये रेलवे करंट अफेयर्स है, मतलब रेलवे के मुद्दे जितने चर्चा में रहते हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स है। जैसे कि सबसे लंबी मालगाड़ी कौन चली, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, ठीक है, पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन सी है, उसमें ये कवर किया गया है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। ठीक है। आप वहां जाके इसको कई बार रिपीटेड रिवीजन कर लेना, आपको याद रह जाएगा सारी चीजें। तो आज के टॉपिक में हम पुरस्कार व सम्मान को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसको। कि क्वेश्चन नंबर पहला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो मिला है, ये नवंबर 2025 में मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 वाला जो है वो नवंबर 2025 में मिला है। ये मिला है मिशेल बैचलेट को मिला है, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति को लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए सम्मानित किया गया है। ये जो मिशेल बैचलेट हैं, ठीक है, ये चिली की हैं, और इन्हें वहां पे लोकतंत्र, मानवाधिकार और लैंगिक समानता में सुधार के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 किसे मिला है? 74वां मिस यूनिवर्स 2025 किसे मिला है? तो ये मिला है फातिमा फातिमा बॉस को। ठीक है। वह मेक्सिको देश की विजेता है, ये मेक्सिको की है, फातिमा बॉक्स। और इस संस्करण का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है। 74वां मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा बॉस। इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में, और ये जो फातिमा बॉस है ये मैक्सिको की विजेता है, यानी मैक्सिको देश की है। ठीक है। आगे देखते हैं। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है जल पुरस्कार 2024 में। आगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये सितंबर 2025 में मिला है, और ये मिला है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल हैं, उनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है।
यह सिनेमा जगत में देश का सर्वोच्च सम्मान है और यह 55वां संस्करण था। संस्करण अगर पूछ ले मोहनलाल को कौन सा मिला है, 55वां संस्करण मिला है, ये ध्यान रखिएगा। आगे, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे मिला है? डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे मिला है? ये हॉलीवुड अभिनेता हैं, उनका नाम है लियोनार्डो डी के प्रियो। लियोनार्डो डी के प्रियो हैं, उनको मिला है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा। आगे, टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है? तो इटली के हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर हैं इटली के, उन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। आगे, टेक फॉर नेचर पुरस्कार यानी संकटग्रस्त ओली रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए फिशर फ्रेंड एली एप्लीकेशन ने जीता है। टेक फॉर नेचर पुरस्कार किसे मिला है? फिशर फ्रेंड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको मिला है। ठीक है, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। आगे, गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को यह सम्मान दिया गया है। आगे है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है, वो किसे मिला है? नाइट ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, जो कि एक फ्रांसीसी सम्मान है, वो किसे मिला है? तो एक प्रसिद्ध कला निर्देशक है होटा थरानी है, उनको ये पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेविड सजेले ने फ्लैश उपन्यास के लिए जीता है। कौन जीता है? डेविड सजेले ने, इनका उपन्यास है फ्लैश, उसके लिए जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, बुकर पुरस्कार जो होता है अंग्रेजी भाषा में लिखे गए बेहतरीन लेखकों को दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 पहली बार किसी संस्था को मिला है, उस संस्था का क्या नाम है? तो उसका नाम है एजुकेटेड गर्ल्स संस्था। एजुकेटेड गर्ल्स संस्था नाम है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और ये जो संस्था है एजुकेटेड गर्ल्स, ये राजस्थान की है और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में किसी संस्था को रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। ठीक है, नहीं तो पर्टिकुलर पर्सन को मिला है, लेकिन संस्था को नहीं मिला है। लेकिन पहली बार एजुकेटेड गर्ल्स नाम की संस्था को यह पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेस में, भारत में। ठीक है, आगे, डेंटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेंटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी जो हैं, उनको मिला है। आगे है, डॉन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, वो किसे मिला है? ऑस्कर ब्यास्त्री को ये मिला है। आगे, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम को यह सम्मान मिला है। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 मिला है डॉक्टर साई गौतम को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, श्री श्री रविशंकर जी को मिला है विश्व शांति, विश्व लेवल पे शांति और नेता पुरस्कार अपने भारत के हैं ये श्री श्री रविशंकर जी, और इनको ऐसे वैश्विक स्तर का शांति का पुरस्कार मिला है। आगे, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को मिला है मोस्ट वर्सटाइल एक्टर। आगे, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो श्री 2 को खिताब मिला, श्री 2 को। ठीक है, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनगावा किसे मिला है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिला है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान। आगे है, पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? तो अमेरिका की पहली महिला मिलानिया ट्रंप को फॉक्स नेशन ने सम्मानित किया है। पैट्रियट ऑफ ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो अमेरिका की प्रथम महिला है मिलानिया ट्रंप
उनको मिला है। और सम्मानित कौन किया है? फक्स नेशन द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। आगे है नाइट की उपाधि यानी फुटबॉल में सेवा के लिए किसे मिला है? नाइट की उपाधि किसे मिला है? तो ये मिला है इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने डेविड बैकम को सम्मानित किया है। डेविड बैकम को मिला है। सम्मानित किसके द्वारा किया गया था? इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा। आगे प्रोफेसर बी के गोक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बी के गोक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? प्रख्यात लेखक आनंद वी पाटिल को। ठीक है, आनंद वी पाटिल को मिला है प्रोफेसर बी के गोक पुरस्कार। आगे है 82वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? 82वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनुपूर्णा राय। याद रखना, काफी चर्चा में था। अनुपूर्णा राय को यह पुरस्कार मिला है। वह बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनी है। यह पुरस्कार उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज के लिए दिया गया है। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज। आगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो ये हंगरी के लाजिलो क्रोजावा हुरकोई, लाजिलो क्रोजावा हुरकोई को ये सम्मान मिला है। हंगरी के हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे? हुरकोई से यहाँ पे याद रखना कोई, लास्ट में कोई है ना, तो जो साहित्य है हुरकोई को, सॉरी साहित्य जो है हुरकोई से याद रखना, हुरकोई से याद रखना हर कोई। तो जो साहित्य है उसको हर कोई को पढ़ना चाहिए, हर कोई को मतलब सभी को पढ़ना चाहिए, हर कोई। ठीक है, हंगरी के हैं ये। ठीक, और भारत में पहले भारतीय विजेता कौन थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्हें 1913 में मिला था। आगे है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया कोरोना मचाडो को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको कैसे याद रखोगे? तो इनकी एक ट्रिक है, हल्ला मत मचाओ, हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। हल्ला मत मचाओ, शांति रखो। ठीक है, तो हल्ला शांति अपोजिट हो गया, शांति का नोबेल है। मत मचाओ, मचाओ से याद रखना मचाडो, यहाँ पे है मचाडो। मारिया कोरोना मचाडो है ना, मचाओ से याद रखना मचाडो। बाकी शांति इसमें ऑलरेडी है क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और मानव अधिकारों की बहाली के लिए उन्हें के साहसी संघर्ष हेतु दिया गया है। ठीक है, वेनेजुएला में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए मिला। आगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सोनू निगम को मिला है। सोनू निगम को मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। आगे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है शास्त्रा रामानुज पुरस्कार। आगे मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जीता है सैरी सिंह ने। सैरी सिंह ने जीता है। वह यह खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है मिसेज यूनिवर्स जीतने वाली। आगे शेरी है, शेरनी है अपनी, जीत आई। ठीक है, आगे 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है आलिया भट्ट को। उनकी फिल्म कौन सी थी? जिगरा के लिए। ठीक है, तो आलिया भट्ट जो है उन्होंने 6 बार यह खिताब जीतकर सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया। 6 बार सबसे ज्यादा मतलब नेशनल अवार्ड इनको मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, आगे है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन को मिला है। ठीक है, आगे है 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो लापता लेडीज को मिला है। चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैरी इब्रुनकोवा, फ्रेड रॉमसन और सिमोना साकागुची, 3 लोगों को मिला है। मैरी इब्रुनकोवा, फ्रेड रॉमसन और सिमोना साकागुची। और ये साहित्य का नोबेल है। याद कैसे करोगे? देखो इसकी एक ट्रिक है, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है। ठीक है, तो मेरी से कर लेना मैरीन ब्रोनकोवा, फ्रेंड से कर लेना फ्रेंड रैमसन। ठीक है, सिमोना से कर लेना सिमोना साकागुची और बीमार से कर लेना चिकित्सा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है तो चिकित्सा, बीमार से चिकित्सा। ठीक है,
ऐसे तीनों नाम याद हो जाएंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोबेल का पुरस्कार तो पूछता है। आगे, अगर इस पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है 10-15 मिनट की होगी, उसमें मैंने सारे ट्रिक्स वगैरह के साथ उसको पढ़ाया है विश्लेषण के साथ। अगर आपको टाइम मिले तो उसको एक बार जरूर देख लेना। आगे, भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2025 माइकल एच डेबोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिन को मिला है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है इस वीडियो में, उसको जाके आप देख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। और इनको क्यों मिला था ये, तो क्वांटम यांत्रिकी, सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए तीनों अमेरिका के हैं, जो भौतिक वाले हैं तीनों अमेरिका के हैं। आगे है, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और 21 नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के, तो 47वें नंबर के। आगे, एबल पुरस्कार 2025 में गणित का जो नोबेल, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, एबल को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये किसे मिला है, तो मिला है मसाकी कासीवारा को मिला है। और ये जो हैं वह जापान देश के हैं, मसाकी कासीवारा जापान के हैं। यह गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एबल पुरस्कार। आगे है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिम वैन डन हीवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत चर्चा में था। इनकी तस्वीर इन्होंने जो खींची थी, घोस्ट टाउन विजिटर, एक घर था और वहां पे एक भेड़िया था, उसकी तस्वीर इन्होंने रात में खींची है। ठीक है, और इस तस्वीर को खींचने के लिए उन्होंने 10 वर्ष तक इंतजार किया था। ठीक है, तो इस बहुत हाईलाइट हुआ था। तो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला, तो बिम वैन डन हीवर को। ठीक है, आगे, प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। आगे, ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो खारखोरो अबू सुफियान खारखोरो को मिला है। आगे, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है, तो सुनील अमृत को। ठीक है, जो पुस्तक पढ़ेगा उसके विचार अमृत जैसे हो जाएंगे। सुनील अमृत को, जो पुस्तक पढ़ेगा या जो पुस्तक सुनेगा, सुनील से सुनेगा, उसके सारे विचार अमृत जैसे हो जाएंगे। ठीक है, आगे, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आद्रेस पोजोबूत और माजिया अमालोव बेली। ठीक है, बूत और बेली याद रख लेना, बूत बेली को मिला है सखारोव पुरस्कार। आगे, याद करने के लिए जितनी भी यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताई जा रही है, बस याद करने के लिए बताई जा रही है, अन्यथा नहीं लेना। आगे, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रब्सन, उमर यागी। ठीक है, सुसुमो कितोगावा, ठीक है, सुसुमो कितोगावा, रिचर्ड रब्सन, उमर यागी। इसकी भी ट्रिक मैंने उसमें बताई है। ऊसर ऊसर नहीं हो जाता है, जो बंजर उंजर हो जाता है, तो ऊ से याद रखना उमर यागी। यस से है सुसुमो कितोगावा और आर से है रिचर्ड रब्सन। ठीक है, ये रसायन का नोबेल पुरस्कार है। उन्हें किस लिए मिला है, तो यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। आगे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो जोल मोकेयर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबेट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें क्यों मिला है, तो यह पुरस्कार आर्थिक विकास में इनोवेशन की स्टडी के लिए ये दिया गया है। आगे है, क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है, तो जेम्स एडरसन को सम्मानित किया गया है। आगे, बी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र का किसे मिला है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। आगे, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है, तो द पिट को मिला है। ठीक है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 में मानवता की सेवा में किसे दिया गया है, तो ब्रेंडा रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेडे। ठीक है, ओडेडे इनका पूरा नाम है। तो देखो, मंडेला में नेल्सन मंडेला है, डा है इसमें भी रेनाल्ड्स, कैनेडी, ओडेडे, डा 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 बहुत ज्यादा है नेल्सन मंडेला वाले में, ऐसे करके इसको याद कर लेना। आगे है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना का राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्टार है भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
आगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को ने जीता है। यह उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है और इनकी अनुवादक थी दीपा भारती। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड का ताज किसने जीता? थाईलैंड की ओल सुजाता चौंगसरी को ओपल थाईलैंड की ओपल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ओपल सुजाता चौंगसरी को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है? तो विनोद शुक्ला जी को मिला है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं, विनोद शुक्ला। आगे, प्रीजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो लिउ जियाकुल को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, प्रीजर वास्तुकला पुरस्कार। आगे, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर मरियंगला हंगरिया को मिला है। आगे है 34वां सरस्वती सम्मान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसे मिला है? तो भद्रेश दास स्वामी जी को मिला है 34वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें दिया गया, उनकी एक संस्कृत की पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, भद्रेश दास और 34वां सरस्वती सम्मान, ये याद रखना। आगे, रामसर पुरस्कार 2025 में आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में पहली भारतीय कौन है? तो जयश्री वेंकटेश्वर रमन, ये आर्द्रभूमियों के बचाव के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। आगे, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ये किसी न किसी देखना शिफ्ट में ये रखा हुआ मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में ये पुरस्कार रखा हुआ मिले, और भी बहुत सारे शिफ्टों में पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ चुका है, लेकिन ये और भी पूछेगा अभी। तो ये कौन है? इनको याद रखना, मनु भाकर, एम डी गुकेश, एमडीएच का मसाला आता है ना, एमडीएच, और एक याद रखना पी प्रवीण कुमार। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये 4 लोगों को मिला है खेल रत्न पुरस्कार। आगे, 97वां अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आगे है 97वां अकादमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का कौन बनी है? तो इंडियन ब्रॉडी द ब्रूस्टलिस्ट के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है मस्की मेडसी एनोरा फिल्म के लिए। ठीक है, आगे, पद्म पुरस्कार 2025 कितनी लोगों को मिला है? तो कुल 139 हस्तियों को मिला है, जिसमें से 7 मिला पद्म विभूषण, 19 मिला पद्म भूषण और 113 मिला है पद्म श्री। ये संख्या याद रखना, पूछेगा, क्योंकि ये वाला पूछ चुका है 7 पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 7 पद्म विभूषण के लिए मिला है। बाकी टोटल 139 को मिला है, और पद्म भूषण 19 को मिला, पद्म श्री 113 को मिला है। और इसमें जो है 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 13 को मरणोपरांत दिया गया है। एक नजर इस पे भी रखना। आगे है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो उत्तर प्रदेश की झांकी ने पुरस्कार जीता है। थीम इसकी थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ठीक है, आगे 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल मूवी के लिए। आगे है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो रानी मुखर्जी ने बनी है, और इन्हें मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये पुरस्कार मिला है। आगे है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जो 2024 पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह और महिला वर्ग में सविता पुनिया ने जीता है। आगे है गोल्ड मरकरी अवार्ड किस 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उनको सम्मानित किया गया है गोल्ड मरकरी अवार्ड। आगे है पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो नाइजीरिया में वैज्ञानिक एडमोला ए एडेनले को सम्मानित किया गया है। नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं एडमोला ए एडेनले, इनको सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो पहले खाद्य एवं शांति के लिए पुरस्कार से। आगे है नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान अर्जेंटीना किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को। 58वां ज्ञानपीठ किसे मिला? तो गुलजार को और जगत गुरु भद्राचार्य को मिला है। ठीक है, आगे मिथिला विभूषण 2025 श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है, किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। धर्म चक्रवर्ती सम्मान किसे मिला है? तो जैन समाज के प्रधानमंत्री जैन समाज ने सम्मानित किया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से। आगे है असम वैभव 2025, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो किसे मिला है? तो राणा प्रताप कलीता को मिला है। आगे पीपल्स फर्स्ट इंट्रीगेशन अवार्ड किसे मिला? तो हिमाचल प्रदेश राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये दिया गया है। आगे है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो दीप्ति शर्मा को चुना गया है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया है। यह इनकी शुरुआत 1994 में हुई थी और सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति हैं। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अवार्ड। आगे है आईसीसी हॉल ऑफ फेम भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। भारत ने, ठीक है, एशिया कप 2025 का खिताब। आगे है लता दीनानाथ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय सेना के 821 जवानों को सम्मानित किया गया। आगे है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला। पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला, और ये कहाँ की है? सूडान की है। आगे है हिंदी के लिए रामनाथ गोयका पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो मृदुलिका झा को ये दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेरी पंचायत ऐप है एक, मेरी पंचायत उसे मिला है संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025। आगे है जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बी नारायण, उनको मिला है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान। आगे है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में किसे मिला है? तो पार्वती तिर्की को उनकी काव्य कृति है फिर गुना, उसके लिए मिला है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे पुलित्जर पुरस्कार 2025 ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में किसे मिला? वाशिंगटन पोस्ट को प्रदान किया गया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवाल को मिला है। नेक्स्ट है विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? तो भुवन रिभु बने हैं। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो कार्तिक आर्यन को मिला है आईफा अवार्ड 2025 के लिए। 67वां ग्रेमी अवार्ड 2025 एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो काउ बॉय क्वार्टर यानी बियांसे को मिला है काउ बॉय क्वार्टर। आगे है अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी, ठीक है। वैश्विक आईसीएन कैंटल मिलर पुरस्कार 2025 किस जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष। वैश्विक आईसीयूएन ठीक है। आगे जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चर मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवास कलाकार कौन है? तो मसाको नोजावा बनी। कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला डॉक्टर सबीर हसन, पहले भारतीय और पहले कश्मीरी हैं। उर्सुला केले गिनी पुरस्कार 2025 उपन्यास रेक्स फॉल किसे दिया गया? तो ब्रज चंद्रशेखर ने जीता है ये। आगे ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो प्रेमचंद पुखरम्बन को मिला है। आगे है पीएएफए प्लेयर ऑफ द ईयर रिकॉर्ड तीसरी बार किसने जीता है? तो मिस्र के स्टार फुटबॉलर है मोहम्मद सोले। आगे मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो होम बाउंडर को मिला है। प्रिज्ज बसोई पुरस्कार 2025 विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा के लिए किसे मिला है? तो चीन का याताई पिंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित हुआ है। चीन का याताई पिंगलाई हवाई अड्डा। आगे है पेन अनुवाद पुरस्कार किसे मिला? तो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला है। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आगे है पाटा गोल्ड
अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान के लिए किसे मिला? तो केरल राज्य के पर्यटन विभाग को यह स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। जादूगरों का ऑस्कर, जिसे FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 कहा जाता है, किसे मिला? तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है सुहानी शाह। सुहानी शाह वही जो दिमाग पढ़ती हैं, जादूगरों का ऑस्कर उनको मिल गया, बाप रे। आगे, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो साइमा वाजिद को मिला है। नेक्स्ट है शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 पुस्तक द लकी वंस के लिए किसे मिला है? तो जारा चौधरी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसे मिला है? तो राम सुतार को, जो कि स्टेचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर हैं। आगे है पॉलीग्राम मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दीपिका शेरावत। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रिंसा को यह पुरस्कार दिया गया है। बारबोसा का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोसा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्स ऑफ द इंडियन ओशन से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार किससे किसे मिला है? तो सुधा मूर्ति को। संयुक्त राष्ट्र सासकावा पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को मिला है, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। आगे है स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि किसे मिली है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। कान फिल्म महोत्सव 2025 में किसे मिला है? तो जाफर पनाहे को, जाफर पनाहे। ठीक है, आगे है फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो सुमित टप्पो को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो सारा जोसेफ को ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों, हमने यहाँ पे लगभग 100+ पुरस्कार व सम्मान देखा। ठीक है, आप इसको रट लेना। कितनी बार? 5 से 7 बार। वीडियो कितनी लंबी है? मुश्किल से 30 से 32 मिनट। 32 मिनट की वीडियो, ठीक है। स्पीड पे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर पुरस्कार से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से डेफिनेटली आपका पुरस्कार का क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो हमने कर लिया है महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर लिया हमने, पुरस्कार व सम्मान कर लिया। अब आगे भी ऐसे ही थीम में एक कोई और वीडियो आएगी, देखते हैं जिसपे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लेकर आएंगे। तक पढ़ते रहिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, रिपीटेड रिवीजन करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।